So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about collision in 1D. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे कोलिजन का मतलब होता है किसी दो हमारे व्हीकल्स हैं या कोई भी दो हमारी बॉडीज हैं वो आपस में टकराना, मीन्स कुछ टाइम के बीच में आपस में दोनों के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ इंटरेक्शन होना, उस चीज को बोलते हैं अपना कोलिजन। कोलिजन भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारा इलास्टिक होता है, एक हमारा इनइलास्टिक होता है। इलास्टिक में क्या होता है, हमारा जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी है वो मतलब सेम रहती है, मीन्स कंजर्व रहती है। और जो हमारा इनइलास्टिक होता है उसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी चेंज हो जाती है। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं अपना डायग्राम में मतलब जो कोलिजन इन 1D है वो कैसे होता है। कोलिजन इन 1D का सिंपल मतलब होता है कोलिजन इन वन डायमेंशन, मीन्स हमारा सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में कोई दो बॉडीज है वो ट्रेवल कर रही है, वो आपस में मतलब इंटरेक्ट कर रही है, मीन्स कुछ टाइम के लिए वो आपस में टकराई है। तो उसकी वजह से उसमें जो हमारा मतलब जो वेलोसिटी है उसमें क्या चेंज आएगा, मास में कोई चेंज आता है नहीं आता है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो जैसे हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, मींस सबसे पहले आता है बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले मतलब क्या होता होगा, तो कोलिजन से पहले हमारे पास हम दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2। मास m1 की जो वेलोसिटी है वो u1 और जो मास m2 वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी है u2, मींस इनिशियल वेलोसिटी इनकी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली दोनों की है। वो मतलब अपने आराम से जा रही है, मींस एक m बॉडी जा रही है उसके पीछे m2 मतलब एक m2 मास की बॉडी जा रही है, फिर एक m1 वाले मास की बॉडी आ रही है। क्या होता है कि ये मतलब थोड़ा धीरे धीरे चल रही है, अगर ये ज्यादा फास्ट चलेगी इसकी स्पीड से ज्यादा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपस में टकरा जाएंगी। तो उस ये टकराने वाले पॉइंट का आता है हमारा एट टाइम ऑफ कोलिजन, मींस कोलिजन के टाइम पर जो m1 मास वाली बॉडी है और जो m2 मास वाली बॉडी है वो क्या करती है, आपस में कुछ मिनिमम कुछ बहुत थोड़े टाइम के लिए आपस में इंटरेक्ट करती है, मींस जो है आपस में टकरा जाती है। तो ये होता है हमारा एट टाइम ऑफ कोलिजन। लास्टली आता है हमारा आफ्टर कोलिजन, मींस जैसे ये बॉडी है ये पीछे से आ रही है, ये इसमें टकराएगी, टकराने के बाद ये जो है ये वाली बॉडी है ये थोड़ा और आगे चली जाएगी और जो इसकी जो ये सेकंड बॉडी थी उसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी पहले से। कुछ इस तरीके से हमारा जो है काम होगा। तो इसमें m1 की बॉडी की जो स्पीड हो जाएगी, मीन्स हमारा जो चेंज आएगा वो मेनली हमारा स्पीड में चेंज आएगा, शेप और साइज वो तो टूट फूट तो होगी। तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी v1, और जो हमारी m2 वाली बॉडी थी, m2 की बॉडी थी u2, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, मीन्स जो उनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी u1 वाले की v1 और u2 वाले की v2। इस तरीके का हमारा कुछ है, मतलब एक तरीके से कुछ मतलब ऐसा काम होगा कि पहले बॉडी हमारी दो बॉडी चल रही है आपस में टकराई है, एट टाइम कोलिजन पर टकराई है, वहां पर उनका कुछ इंटरेक्शन हुआ है, फिर वो दोनों बॉडी अलग अलग हो गई, उनका मास तो वही रहा, मींस m1 बॉडी का मास m1 ही रहा है और m2 बॉडी का मास m2 ही रहा है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है, u1 से v1 हो गई और u2 से v2 हो गई। अब हमें यही निकालना है कि जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आया, मींस जो u1 थी वो v1 हो गई और v1 की वैल्यू क्या आई है, तो हम यही देखने वाले। सबसे पहले आते हैं हमारे अप्लाइंग कंजर्व, हम इसमें करते हैं, हम इसमें सिर्फ दो चीजें करेंगे। जैसे हमारा ये आता है इलास्टिक कोलिजन आता है, इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है कि हमारे दो चीजें होती है, एक सबसे पहले हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकंड हमारा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ दो चीजों को यूज करके हम ये पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल सा ही हमारा डेरिवेशन है। सबसे पहले आता है अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मींस जो हमारा मोमेंटम होता है कोई भी बॉडीज में, कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, अमाउंट ऑफ मोशन जो उसमें होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, मींस मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो उसमें आता है टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मींस जो हमारी बॉडीज हैं m1 और m2 वाली, जो टकराने से पहले कोलिजन से पहले उनमें जो टोटल मोमेंटम था उन दोनों का वो, और जो टकराने के बाद जो दोनों में मोमेंटम आया उन दोनों के सम, वो जो दोनों है वो आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या होता है, जैसे मोमेंटम का मतलब होता है mv, मींस मास इनटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम जो ये बिफोर कोलिजन है इसके केस के लिए निकालते हैं। बिफोर कोलिजन में हमारा जो मास है वो m1 है और जो वेलोसिटी है वो है u1, तो m1 u1 हम कर देते हैं। सेकंड बॉडी के लिए मास कितना है m2 और वेलोसिटी कितनी है u2, तो m2 u2 कर देते हैं। ये आ जाता है हमारा बिफोर द कोलिजन। सेकेंडली हम निकालते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन के लिए हमारे जो m1 बॉडी है उसका मास है m1 रख दिया इंटू v1, मीन्स जो वेलोसिटी हो गई वो हमारी v1 हो गई। सेकेंडली आता है m2 इंटू v2, मीन्स हमने जो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इस इक्वेशन को मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम इसमें करते हैं, हम देखते हैं जो हमारे
जो m1v1 मीन्स जो हमारे फर्स्ट वाली टर्म है, जैसे m1u1 और m1v1, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, दोनों को जैसे देखो हमने दोनों को एक साइड ले लिया, मीन्स दोनों को हम LHS वाली साइड ले लेते हैं, जो 1 1 वाली टर्म्स हमारी हैं, और जो 2 2 वाली है उनको हम दूसरी साइड में ले लेते हैं, और इनमें से जो भी हमारी कॉमन चीजें आती है वो हम इनको कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे इन दोनों में से हमारा कॉमन आ रहा है m1, तो हमने m1 बाहर रख लिया और u1 माइनस v1 हमने इनको अलग रख लिया, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 हमने रख लिया। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब ये जो अगर डेरिवेशन एग्जाम में पक्का वैसे तो 100% आता है, तो इसमें हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली जो हमारा u है और v है उन दोनों में मतलब अलग अलग डिफरेंस दिखना चाहिए कि ये v है, टीचर को पता चल जाना चाहिए कि ये स्टूडेंट ने ये v लिखा है और ये u लिखा है। जैसे यहाँ पर जो u है, u सिंपल हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है, और जो v है, v बनाने के साथ हमने यहाँ पर जो साइड में हल्का सा टर्न है, जहाँ जिसमें टर्न आया वो है हमारा v, और जो सिंपल है वो है हमारा u, मतलब डिफरेंस पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन बन के हमारी एक इक्वेशन आती है जिसको मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ तक का हमारा बिल्कुल सिंपल काम हो जाता है अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकेंडली हम अप्लाई करते हैं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मींस इलास्टिक कोलिजन है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में अप्लाई करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हमारा हाफ इंटू mv², मींस हाफ mv² मींस हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हाफ mv² करते हैं, सबसे पहले m1 बॉडी का निकालते हैं, तो वहां से m1 और वेलोसिटी है u1, तो हाफ m1 इंटू u1 का स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड बॉडी के लिए m2 v2², ऐसी हम थर्ड बॉडी मींस जो हमारी अब आफ्टर द कोलिजन हो रखा है ये वाली बॉडी के लिए, इसका आ जाएगा हाफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू हो जाता है हमारा, ये हो जाता है बिफोर द कोलिजन, और ये वाला इक्वल टू के इधर आ जाता है हमारा आफ्टर द कोलिजन। ये काइनेटिक एनर्जी एक साइड और काइनेटिक एनर्जी एक साइड, इन दोनों का जो सम होता है वो आपस में इक्वल होगा। ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें क्या होता है, जो हाफ हाफ होते हैं ये तो सब इक्वेट होने की वजह से हमारे क्या होते हैं, कट जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था सिंपल इसी तरीके से करते हैं। जो हमारी 1 1 वाली टर्म है m1 और u1, m1 और v1, इनको हम ले लेते हैं अपनी एक साइड, और जो 2 2 वाली टर्म्स हैं जिनके सबस्क्रिप्ट में 2 आ रहा है उनको ले लेते हैं हम अपनी एक साइड। इसके लिए ऐसे ही हम करते हैं, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में किया है m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर, सिंपली हम 1 वाली एक साइड और सेकंड वाली एक साइड हम लिख लेते हैं। फिर हम करते हैं अपना जो हमारा इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से हमारा m1 कॉमन आ रहा है इस वाली में से, और इस वाली से आ रहा है हमारा m2 कॉमन, ये हमने बाहर निकाल लिया, तो इक्वेशन बन गई हमारी m1 ब्रैकेट u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं क्या बन रहा है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इधर भी क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की a प्लस बी और a माइनस बी, सिंपली हम कर देते हैं जैसे यहाँ पर रहता है m1 u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v2। इस तरीके से हम इस वाले को भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के सोल्व कर देते हैं। जो हमारी इक्वेशन बन जाती है उसको हम मान लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, मतलब टोटल जो मोमेंटम लॉ लगा के आई वो आई हमारी ए इक्वेशन, जो इसको सोल्व करके आई मतलब कॉमन लेके वो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पर हमने मान ली ये वाली अपनी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन जो हमारी आती है काइनेटिक एनर्जी। से सिंपल हमें ये हमारे 3 स्टेप हमें सिंपली करने हैं, आगे काम हमारा और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ये आती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन मतलब टोटल जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक इक्वेशन आई थी, और जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से जो इक्वेशन आई थी फर्स्ट एंड सेकंड, उन दोनों को हमें कर देना है। अब अपना डिवाइड हम कर देते हैं। सबसे पहले अपनी जो मोमेंटम वाली इक्वेशन है उसको रखेंगे, और जो हमारी फिर सेकेंडली काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आती है उसको रख देंगे। इन दोनों को हम करते हैं डिवाइड करने से जो हमारे ये m1 से m1 कट जाएगा, m2 से हमारा m2 कट जाएगा, और हमारे जैसे ये माइनस वाला था तो माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, v2 माइनस u2 ये वाला इससे कट जाएगा, v2 माइनस u2 मीन्स हमारा जो कट रहा है उसको हम सिंपली काट देंगे, और जो हमारा बच जाता है उसको सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं। बचता क्या है हमारा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ये हमारा सिंपली बच जाता है, मीन्स हमारी सिर्फ वेलोसिटी की फॉर्म में लास्टली इक्वेशन आ जाती है। अब हम देखते हैं जो हमारी u वाली टर्म्स होती है उनको एक साइड रख लेते हैं, और जो v वाली है उसको दूसरी साइड रख देते हैं। जैसे u1 और इधर से u2 हमने इधर ले लिया, तो u1 माइनस u2, उधर प्लस का तो इधर आके माइनस का हो गया, तो सिंपल हमारा मैथ है। इज इक्वल टू यहाँ पर था v2, इधर से v1 ले गए तो v2 माइनस v1, ये हो गया हमारा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, मीन्स इसको मान लेते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन। इसमें जो u1 माइनस u2 होता है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मीन्स जैसे हमारी जो ये
एक बॉडी थी, ये दूसरी बॉडी आ रही है, इसमें ये अप्रोच कर रही है इसको, मीन्स इसमें जो कोलिजन होना है इसकी तरफ आ रही है, तो उसको जो इसकी u1 एंड इसकी u2, तो इसकी जो अप्रोच कर रही है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मीन्स u1 माइनस u2 करने के बाद जो हमारा नंबर है वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और v2 माइनस v1 मीन्स यहाँ पर v2 माइनस v1 की जो मतलब होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मीन्स जैसे पहले सेपरेशन, पहले हमारी बॉडी एक यहाँ पर थी एक यहाँ पर थी, धीरे 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 इनमें सेपरेशन कम हो रहा है, मीन्स ये हल्का हल्का चल रही है, पिछली वाली फास्ट आ रही है, तो ये टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, जो ये आराम से चल रही थी ये बहुत तेज आगे चली जाएगी और ये थोड़ा हल्का हो जाएगी, मीन्स इनके बीच में कुछ सेपरेशन हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिस वेलोसिटी से सेपरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी v2 माइनस v1। इसको मान लेते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट भी आता है, अब यहाँ से हमारी u1 u2 v2 v1 हमारी इनमें एक इक्वेशन आ गई। सिर्फ ये हमारी मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, अपना v1 एंड v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन्स हमारा जो m1 बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी, और जो m2 बॉडी है उसकी कितनी होगी वेलोसिटी, ये सिंपली हम निकाल लेते हैं। जैसे टू फाइंड v1 मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन a फ्रॉम थर्ड। मीन्स जैसे अगर हमें v1 की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में से v2 की वैल्यू हम a वाली में रख देंगे जो फर्स्ट इक्वेशन थी, और अगर हमें v2 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें हम जो ए इक्वेशन है इसमें से v1 की वैल्यू रख देंगे, थर्ड वाली इक्वेशन में से वैल्यू निकाल कर ए वाली इक्वेशन में हमें सिंपली वैल्यू रखनी है। जैसे हम अभी रख के दिखाते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टू फाइंड द v1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो v2 की वैल्यू है थर्ड इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल कर हमें ए वाली इक्वेशन में रखनी है। वहां से हम सिंपली क्या निकाल लेंगे, अपनी v1 की वैल्यू निकाल लेंगे, मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। सो जैसे मेरी v2 की वैल्यू आ जाती है इस इक्वेशन v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। इस थर्ड इक्वेशन से मैं अपनी v2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ और मैं रख देता हूँ उसको अपनी ए वाली इक्वेशन में। ए वाली इक्वेशन में रखने के बाद यहाँ से जो v2 है, v2 की जगह क्या रख दिया मैंने, u1 माइनस u2 प्लस v1, सिंपली मैंने इसको रख दिया। फिर इसको सिंपली हम अपना जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करते हैं, हम ऐसे इसको सोल्व करते हैं। जैसे m2 की मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी और इससे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर इससे हम सिंपली मल्टीप्लाई में इसको मतलब ब्रैकेट ओपन हम कर देते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारे u वाली मीन्स जो m के साथ u वाली टर्म्स हैं उनको ले लेते हैं अपनी एक साइड, और जो v वाली टर्म्स हैं मीन्स m तो हमारा कुछ भी हो, m1 हो या m2 हो उससे मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, जो u वाली टर्म्स है मीन्स u1 और u2 उन सबको लेना है हमने एक साइड, और जो v वाली टर्म्स है उन सबको लेना है अपनी एक साइड। जैसे हमारी m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 और प्लस m2 u2 ये आ जाती है हमारी एक साइड, और m1 v1 प्लस m2 v1 ये आ जाती है हमारी दूसरी साइड। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सिंपली जो हमारा प्लस हो रहा है इसको प्लस कर देते हैं, कटता तो हमारा इसमें कुछ नहीं है, सिंपली ये दोनों हमारे प्लस हो जाते हैं, 2m2 u2 यहाँ से हमारा आ जाता है। और यहाँ से हम क्या लेते हैं, v1 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 हमारा आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये v1 है इसको m1 प्लस m2 को उधर ले जाते हैं नीचे लोअर साइड, यहाँ से हमारी आ जाती है v1 की वैल्यू जो कि आ जाती है v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस 2m2 u2 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपली हमारी v1 की वैल्यू ये वैल्यू आ जाती है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ले लेते हैं। जैसे इनमें से हमारा m2 दो बार आ रहा है, उसको हम ले लेते हैं अपना कॉमन, जो कि आ जाता है फाइनल जो है v1 की वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है v1 इज इक्वल टू u1 ब्रैकेट स्टार्ट m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपली हमारी v1 की वैल्यू ये आ जाती है। ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, मीन्स ये तो सिंपली याद करने का तरीका आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे हमने याद मतलब जैसे v1 है तो स्टार्टिंग में हमारा जो u है वो u1 आ रहा है, और m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 ये तो हमारा अपर साइड और लोअर साइड दोनों आना है। लास्ट में जो हमारी टर्म आती है वो अगर v1 वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आएगी, m2 u2 मीन्स सेकंड वाली आएगी। और अगर यहाँ पर ही हम v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर हो जाएगा m1 एंड u1। मीन्स अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 रहेगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। मीन्स सिंपली याद करने का हमारा तरीका है। और ऐसी अगर हमें v2 की वैल्यू निकालनी है तो इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 कर देना है, और जहाँ जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1 कर देना है। बाकी अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते तो हमें पूरा निकाल के दिखाना होगा। बाकी हम अपना शॉर्टकट के लिए यही कर सकते हैं, v1 की वैल्यू निकाल लें, v2 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है सिमिलरली लिख कर निकालनी है, शॉर्ट में क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपली हम 1 की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे पूरी इक्वेशन में, और 2 की जगह क्या लिख देते हैं अपने सिंपली 1 लिख देंगे।
सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कोलिजन इन वन डायमेंशनल। हमने ये पूरा अपना समझ लिया। सिंपली बहुत सिंपल हमारा डेरिवेशन होता है, v1 और v2 की फाइनल हमने वैल्यू निकालनी होती है। इट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आने जो वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर उसको भी ऑल पर क्लिक कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।